नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस शानदार और जीवन बदल देने वाली किताब की समरी सुनने जा रहे हैं उसका नाम है द 33% रूल, द शूविश वेल्थ सीक्रेट फॉर लास्टिंग प्रॉस्पेरिटी। यह किताब हमें सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं सिखाती, बल्कि यह बताती है कि अमीर लोग अपने पैसे को किस तरह सोच समझकर संभालते हैं, कैसे बचाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं और कैसे आने वाली पीढ़ियों तक अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखते हैं। इस किताब में हमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन, स्मार्ट सेविंग, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस माइंडसेट, लॉन्ग टर्म थिंकिंग और वेल्थ क्रिएशन जैसे बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत सीखने को मिलते हैं। यह किताब हमें समझाती है कि सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना ही अमीर बनने का रास्ता नहीं होता, बल्कि सही आदतें, धैर्य, अनुशासन और लगातार सीखते रहना ही असली संपत्ति है। कई सफल लोगों की जिंदगी में एक समान नियम देखने को मिलता है। वे अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा हमेशा बचाते और निवेश करते हैं। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। अगर कोई इंसान अपनी इनकम का कम से कम 33% हिस्सा अपने भविष्य के लिए बचाना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी आर्थिक रूप से मजबूत होने लगती है। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि अमीर लोग दिखावे पर नहीं, बल्कि एसेट्स बनाने पर ध्यान देते हैं। वे समय को पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। वे हर छोटी आदत को भविष्य की बड़ी सफलता से जोड़कर देखते हैं। यही कारण है कि वे मुश्किल परिस्थितियों में भी टिके रहते हैं और धीरे धीरे अपनी वेल्थ को बढ़ाते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित भविष्य देना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और जिंदगी में पैसों की चिंता से आजादी चाहते हैं, तो यह समरी आपके लिए बेहद खास होने वाली है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस शानदार किताब का पहला अध्याय। चैप्टर 1, 33% रूल क्या है। इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद साधारण लेकिन गहरी सोच से होती है। लेखक बताते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं। वे हर महीने पैसे कमाते हैं, लेकिन महीने के अंत तक लगभग सारा पैसा खत्म हो जाता है। धीरे धीरे यह आदत उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। फिर वे सोचते हैं कि शायद ज्यादा सैलरी या बड़ा बिजनेस ही उनकी समस्या का समाधान है। लेकिन लेखक कहते हैं कि असली समस्या कम कमाई नहीं, बल्कि पैसे को संभालने की गलत आदत है। लेखक समझाते हैं कि अमीर और गरीब इंसान के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी इनकम नहीं, बल्कि उनकी फाइनेंशियल हैबिट्स होती हैं। एक गरीब मानसिकता वाला इंसान जितना भी पैसा कमाए, वह तुरंत उसे खर्च करने के बारे में सोचता है। वहीं अमीर मानसिकता वाला इंसान हर कमाई में से पहले भविष्य के लिए हिस्सा निकालता है। यही सोच समय के साथ वेल्थ बनाती है। यहीं पर 33% रूल सामने आता है। इस नियम का मतलब है कि इंसान अपनी कुल कमाई का कम से कम 33% हिस्सा बचाए और उसे भविष्य के लिए इन्वेस्ट करे। लेखक कहते हैं कि शुरुआत में यह नियम मुश्किल लग सकता है, लेकिन यही वह आदत है जो धीरे धीरे इंसान की जिंदगी बदल देती है। क्योंकि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं, बल्कि बचाने और सही जगह लगाने से बढ़ता है। लेखक एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए दो लोग हर महीने समान सैलरी कमाते हैं। पहला व्यक्ति अपनी पूरी इनकम लाइफस्टाइल, घूमने फिरने, महंगे मोबाइल, कपड़ों और दिखावे में खर्च कर देता है। दूसरा व्यक्ति अपनी इनकम का 33% हिस्सा अलग रखता है और धीरे धीरे उसे इन्वेस्टमेंट में लगाता है। शुरुआत में दोनों की जिंदगी समान दिखाई देगी, लेकिन 10 साल बाद दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन में जमीन आसमान का फर्क होगा। पहला व्यक्ति अब भी सैलरी पर निर्भर रहेगा, जबकि दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ चुका होगा। लेखक बताते हैं कि दुनिया के कई सफल परिवारों और बिजनेस समुदायों में यह आदत पीढ़ियों से चली आ रही है। वे सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचते, बल्कि आने वाले 20-30 सालों के बारे में सोचते हैं। वे अपने बच्चों को बचपन से ही सेविंग और इन्वेस्टमेंट की शिक्षा देते हैं। यही कारण है कि उनका पैसा समय के साथ बढ़ता रहता है। इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि वेल्थ बनाने का सबसे बड़ा राज कंपाउंड ग्रोथ है। जब कोई इंसान लगातार पैसा बचाकर सही जगह निवेश करता है, तो समय के साथ उसका पैसा खुद पैसा बनाना शुरू कर देता है। शुरुआत में ग्रोथ धीमी लगती है, लेकिन कुछ वर्षों बाद वही छोटी सेविंग बहुत बड़ी वेल्थ में बदल जाती है। इसलिए अमीर लोग जल्दी शुरुआत करने पर जोर देते हैं। लेखक यह भी कहते हैं कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। यह इंसान की पूरी सोच बदल देता है। जब कोई व्यक्ति नियमित सेविंग करने लगता है,
तो वह अपने खर्चों को लेकर ज्यादा जागरूक हो जाता है। वह बेकार की चीजों पर पैसा खर्च करना कम कर देता है। वह शॉर्ट टर्म प्लेजर की बजाय लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी पर ध्यान देने लगता है। यही बदलाव उसकी जिंदगी को स्थिर बनाता है। किताब में यह भी समझाया गया है कि ज्यादातर लोग अपने खर्च बढ़ाने में बहुत तेज होते हैं, लेकिन सेविंग बढ़ाने में बहुत धीमे। जैसे ही उनकी इनकम बढ़ती है, वे तुरंत नई गाड़ी, नया फोन या महंगी लाइफस्टाइल अपनाने लगते हैं। लेकिन अमीर लोग इनकम बढ़ने पर सबसे पहले अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं। यही आदत उन्हें लंबे समय में बाकी लोगों से अलग बना देती है। लेखक बताते हैं कि 33% रूल सिर्फ पैसे बचाने का नियम नहीं है, बल्कि यह सेल्फ कंट्रोल का अभ्यास भी है। जब इंसान हर महीने अपने लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य के लिए पैसा अलग रखता है, तब वह अपने अंदर अनुशासन विकसित करता है। यही अनुशासन बाद में बिजनेस, करियर और जिंदगी के दूसरे क्षेत्रों में भी सफलता दिलाता है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, वेल्थ इज बिल्ट साइलेंटली, यानी असली संपत्ति धीरे धीरे और शांति से बनती है। अमीर बनने के लिए हमेशा बड़े रिस्क लेने की जरूरत नहीं होती। कई बार छोटी लेकिन लगातार सही आदतें ही इंसान को बहुत आगे ले जाती हैं। लेखक कहते हैं कि जो लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर गलत फैसले लेते हैं और नुकसान उठाते हैं। जबकि जो लोग धैर्य के साथ वेल्थ बनाते हैं, वे लंबे समय तक सफल रहते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ करोड़पति बनना नहीं है। इसका मतलब है ऐसी स्थिति में पहुंचना जहां इंसान को हर समय पैसों की चिंता न करनी पड़े, जहां उसके पास इमरजेंसी के लिए पैसा हो, परिवार सुरक्षित हो और वह अपने फैसले डर के बिना ले सके। 33% रूल इंसान को उसी दिशा में ले जाता है। अध्याय के अंत में लेखक एक बहुत शक्तिशाली संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि पैसा कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है पैसा संभालना सीखना। अगर इंसान छोटी इनकम में सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आदत नहीं बना सकता, तो बड़ी इनकम आने पर भी वह अमीर नहीं बन पाएगा। वेल्थ एक स्किल है और यह स्किल डिसिप्लिन, पेशेंस और सही फाइनेंशियल हैबिट्स से विकसित होती है। दोस्तों, इस अध्याय से हमें सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि अमीर बनने की शुरुआत बड़ी कमाई से नहीं, बल्कि सही आदतों से होती है। अगर कोई इंसान आज से ही अपनी इनकम का 33% हिस्सा भविष्य के लिए बचाना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी आर्थिक रूप से मजबूत होने लगती है। यही छोटी शुरुआत आगे चलकर बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम में बदल जाती है। चैप्टर 2, पैसे के प्रति सही मानसिकता। इस अध्याय में लेखक एक बेहद महत्वपूर्ण और गहरी बात समझाते हैं। वे कहते हैं कि किसी भी इंसान की आर्थिक स्थिति सबसे पहले उसकी सोच से बनती है। दुनिया में बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वे पैसों की समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाते। वहीं कुछ लोग सीमित संसाधनों के बावजूद धीरे धीरे अमीर बन जाते हैं। लेखक बताते हैं कि इन दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी सोच यानी माइंडसेट का होता है। लेखक कहते हैं कि गरीब मानसिकता वाला इंसान हमेशा डर और कमी के साथ जीता है। उसे लगता है कि पैसा कमाना बहुत कठिन है, जिंदगी हमेशा संघर्ष से भरी रहेगी और अमीर बनना सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए संभव है। यही सोच धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है। वह हर अवसर में खतरा देखता है, हर नए काम से डरता है और हमेशा यह सोचता है कि कहीं नुकसान न हो जाए। इसी डर के कारण वह आगे बढ़ने के मौके खो देता है। इसके विपरीत अमीर मानसिकता वाला इंसान हर परिस्थिति में अवसर खोजने की कोशिश करता है। वह समस्याओं को रुकावट नहीं, बल्कि सीखने का मौका मानता है। वह यह समझता है कि असफलता जिंदगी का हिस्सा है और हर गलती इंसान को कुछ नया सिखाती है। यही कारण है कि सफल लोग मुश्किल समय में भी हार नहीं मानते और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि पैसा सबसे पहले इंसान के दिमाग में बनता है, उसके बाद वास्तविक जिंदगी में दिखाई देता है। अगर कोई इंसान हमेशा खुद को गरीब, कमजोर और असफल समझेगा, तो उसकी आदतें भी वैसी ही बन जाएंगी। लेकिन अगर वह खुद को जिम्मेदार, अनुशासित और भविष्य के लिए तैयार इंसान मानना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे उसकी फाइनेंशियल हैबिट्स बदलने लगेंगी। यही बदलाव समय के साथ उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। लेखक एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि कई लोग जैसे ही थोड़ा ज्यादा पैसा कमाने लगते हैं, वे तुरंत अपनी लाइफस्टाइल बदल लेते हैं। वे महंगे कपड़े, नया मोबाइल, महंगी गाड़ी और दिखावे वाली चीजों पर पैसा खर्च करने लगते हैं।
उन्हें लगता है कि यही सफलता की निशानी है। लेकिन अमीर मानसिकता वाला इंसान सबसे पहले अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है। वह भविष्य को सुरक्षित करने के बाद ही बाकी खर्चों के बारे में सोचता है। यही छोटी आदत आगे चलकर बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। इस अध्याय में फियर यानी डर को फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। लोगों को डर लगता है कि अगर उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया और नुकसान हो गया तो क्या होगा। उन्हें डर होता है कि अगर वे खर्च कम करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। कई लोग इसलिए सेविंग शुरू नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी इनकम बहुत कम है। लेकिन लेखक कहते हैं कि वेल्थ बनाने की शुरुआत हमेशा छोटी रकम से होती है। महत्वपूर्ण रकम नहीं, बल्कि आदत होती है। लेखक बताते हैं कि अमीर लोग हमेशा लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखते हैं। वे सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचते, बल्कि आने वाले 10-20 सालों के बारे में सोचते हैं। वे जानते हैं कि आज की छोटी डिसिप्लिन भविष्य की बड़ी फ्रीडम बन सकती है। इसलिए वे धैर्य रखते हैं और लगातार सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेते रहते हैं। वहीं ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं। वे आज मजे करना चाहते हैं, आज दिखावा करना चाहते हैं और भविष्य की चिंता नहीं करते। यही आदत उन्हें लंबे समय तक आर्थिक समस्याओं में फंसाए रखती है। इस अध्याय में लेखक लर्निंग की शक्ति के बारे में भी विस्तार से बताते हैं। वे कहते हैं कि सफल लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वे बुक्स पढ़ते हैं, नए स्किल्स सीखते हैं, अपने पैसे को समझते हैं और खुद को लगातार इंप्रूव करते रहते हैं। वहीं गरीब मानसिकता वाला इंसान लर्निंग को महत्व नहीं देता। वह सोचता है कि उसकी जिंदगी कभी नहीं बदल सकती। यही सोच उसे वहीं रोक देती है। लेखक कहते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन ही वेल्थ की असली नींव है। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, आपकी आदतें ही आपका भविष्य बनाती हैं। अगर कोई इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता है, समय का सही उपयोग करता है और खुद को बेहतर बनाने में निवेश करता है, तो धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। लेकिन अगर कोई इंसान बिना सोचे समझे खर्च करता रहे, सीखना बंद कर दे और हमेशा दूसरों को दोष देता रहे, तो उसकी स्थिति कभी नहीं बदलती। इस अध्याय में लेखक यह भी समझाते हैं कि सिर्फ हार्ड वर्क करना काफी नहीं है। सही दिशा में मेहनत करना भी जरूरी है। कई लोग जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं, लेकिन कभी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाते क्योंकि वे सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहते हैं। वहीं अमीर मानसिकता वाला इंसान एसेट्स बनाने पर ध्यान देता है। वह ऐसी चीजें बनाता है जो भविष्य में भी इनकम देती रहें। यही सोच धीरे धीरे उसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। लेखक ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में भी बताते हैं। वे कहते हैं कि जो इंसान हमेशा अपनी जिंदगी की कमी पर ध्यान देता है, वह कभी खुश नहीं रह सकता। लेकिन जो इंसान अपनी वर्तमान स्थिति के लिए आभारी रहता है और लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, उसकी सोच सकारात्मक बनी रहती है। पॉजिटिव माइंडसेट इंसान को बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। अध्याय के अंत में लेखक एक बहुत शक्तिशाली संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि अगर इंसान अपनी सोच बदल ले तो उसकी फाइनेंशियल रियलिटी भी बदल सकती है। अमीर बनने की शुरुआत जेब से नहीं, बल्कि दिमाग से होती है। इसलिए सबसे पहले अपनी सोच को मजबूत बनाइए, डिसिप्लिन सीखिए, भविष्य के बारे में सोचिए और लगातार सही आदतें विकसित कीजिए। यही मानसिकता लंबे समय में वेल्थ और सक्सेस दोनों बनाती है। चैप्टर 3 कमाई का 33% बचाने का रहस्य। इस अध्याय में लेखक उस सबसे महत्वपूर्ण आदत के बारे में विस्तार से बताते हैं जिसने दुनिया के कई सफल और अमीर लोगों की जिंदगी बदल दी। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा देते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास भविष्य के लिए पर्याप्त धन नहीं बन पाता। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं और सेविंग को प्राथमिकता नहीं देते। यही वजह है कि चाहे उनकी सैलरी बढ़ जाए या बिजनेस बड़ा हो जाए, फिर भी वे आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते। लेखक कहते हैं कि वेल्थ बनाने का सबसे पहला नियम है पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद के भविष्य के लिए पैसा अलग रखो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वे पहले सारे बिल्स भरते हैं, शॉपिंग करते हैं, घूमने फिरने पर खर्च करते हैं और महीने के अंत में जो बचता है उसे सेविंग कहते हैं। लेकिन अक्सर महीने के अंत तक कुछ बचता ही नहीं। यही आदत इंसान को हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रेस में रखती है।
लेखक समझाते हैं कि 33% रूल का असली मतलब यह है कि इंसान अपनी कुल कमाई का कम से कम 33% हिस्सा हर महीने सबसे पहले अलग कर दे। यह पैसा सिर्फ भविष्य, इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन के लिए होना चाहिए। इसका उपयोग रोजमर्रा के खर्चों में नहीं करना चाहिए। शुरुआत में यह नियम मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत जिंदगी बदल देती है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि जब उनकी इनकम बढ़ जाएगी तब वे सेविंग शुरू करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर कोई इंसान छोटी इनकम में सेविंग की आदत नहीं बना सकता तो बड़ी इनकम आने पर भी वह सेविंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनकम बढ़ने के साथ साथ अक्सर लोगों के खर्च भी बढ़ जाते हैं। इसलिए वेल्थ की शुरुआत ज्यादा पैसे से नहीं बल्कि सही आदतों से होती है। लेखक एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हर महीने समान सैलरी कमाते हैं। पहला व्यक्ति अपनी पूरी इनकम लाइफस्टाइल पर खर्च कर देता है। दूसरा व्यक्ति शुरुआत से ही अपनी इनकम का 33% हिस्सा अलग रखता है। शुरुआत में दोनों की जिंदगी लगभग समान दिखाई देती है, लेकिन कुछ वर्षों बाद दूसरा व्यक्ति इमरजेंसी के समय सुरक्षित रहता है। उसके पास इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और धीरे धीरे उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम बढ़ने लगती है। वहीं पहला व्यक्ति अब भी हर महीने सैलरी का इंतजार कर रहा होता है। लेखक कहते हैं कि सेविंग सिर्फ पैसा जमा करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन का अभ्यास भी है। जब इंसान अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीखता है, तभी वह भविष्य के लिए मजबूत नींव बना पाता है। दुनिया के कई सफल लोग अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा हमेशा बचाते और निवेश करते हैं। यही आदत उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। इस अध्याय में बजट बनाने की आदत पर भी जोर दिया गया है। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोगों को यह तक पता नहीं होता कि उनका पैसा कहां खर्च हो रहा है। छोटे छोटे खर्च धीरे धीरे बहुत बड़ी रकम बन जाते हैं। अगर इंसान अपने खर्चों को लिखना शुरू कर दे और यह समझे कि कौन से खर्च जरूरी हैं और कौन से सिर्फ दिखावे के लिए हैं, तो वह आसानी से सेविंग बढ़ा सकता है। लेखक बताते हैं कि अमीर लोग जरूरत और इच्छा के बीच का फर्क समझते हैं। वे हर चमकती चीज खरीदने की कोशिश नहीं करते। वे जानते हैं कि हर पैसा जो आज बेकार चीजों पर खर्च होगा, वही पैसा भविष्य में वेल्थ बन सकता था। इसलिए वे अपने पैसों को सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं। इस अध्याय में लेखक कंपाउंड ग्रोथ की शक्ति के बारे में भी विस्तार से बताते हैं। वे कहते हैं कि जब कोई इंसान लगातार सेविंग करके उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करता है, तो समय के साथ उसका पैसा खुद पैसा बनाना शुरू कर देता है। शुरुआत में ग्रोथ धीमी दिखाई देती है, लेकिन कई वर्षों बाद वही छोटी सेविंग बहुत बड़ी वेल्थ में बदल जाती है। यही कारण है कि सफल लोग जल्दी शुरुआत करने पर जोर देते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि सेविंग का मतलब जिंदगी का आनंद छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इंसान अपने भविष्य को वर्तमान से ज्यादा महत्वपूर्ण समझे। अगर कोई व्यक्ति हर महीने थोड़ा पैसा बचाकर इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे उसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलने लगती है। यही सिक्योरिटी इंसान को मानसिक शांति देती है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ जाना। लेखक कहते हैं कि यह आदत कई लोगों को कभी अमीर नहीं बनने देती। वे ज्यादा कमाते जरूर हैं, लेकिन उससे ज्यादा खर्च भी करने लगते हैं। इसलिए उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कभी मजबूत नहीं हो पाती। वहीं अमीर मानसिकता वाला इंसान इनकम बढ़ने पर पहले अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाता है। लेखक बताते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचानक नहीं मिलती। यह छोटी छोटी आदतों और लगातार डिसिप्लिन से बनती है। जो इंसान हर महीने नियमित रूप से सेविंग करता है, वह धीरे धीरे एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन तैयार कर लेता है। यही फाउंडेशन भविष्य में उसे बिजनेस शुरू करने, इन्वेस्टमेंट्स करने और मुश्किल समय में सुरक्षित रहने की ताकत देती है। इस अध्याय में इमरजेंसी फंड के महत्व को भी समझाया गया है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में कभी भी अचानक समस्याएं आ सकती हैं, जॉब लॉस, बीमारी, आर्थिक संकट या कोई बड़ी जिम्मेदारी। अगर इंसान के पास बचाया हुआ पैसा नहीं होगा, तो वह तुरंत फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति सेविंग की आदत रखता है, वह मुश्किल समय में भी मजबूत बना रहता है। लेखक अंत में कहते हैं कि पैसा कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है पैसा संभालना सीखना। अगर इंसान अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा भविष्य के लिए बचाता रहे, तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगती है।
वेल्थ कोई जादू नहीं है। यह सही आदतों, डिसिप्लिन और लगातार सही फैसले लेने का परिणाम है। दोस्तों, इस अध्याय से हमें सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि सेविंग सिर्फ अमीर लोगों की आदत नहीं है, बल्कि अमीर बनने का रास्ता है। अगर कोई इंसान आज से ही अपनी इनकम का 33% हिस्सा बचाना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी आर्थिक रूप से सुरक्षित और मजबूत बनने लगेगी। यही छोटी आदत आगे चलकर फाइनेंशियल फ्रीडम की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। चैप्टर 4, निवेश की ताकत। इस अध्याय में लेखक वेल्थ क्रिएशन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यानी इन्वेस्टमेंट की शक्ति को विस्तार से समझाते हैं। लेखक कहते हैं कि सिर्फ पैसा बचाना ही काफी नहीं है। अगर बचाया हुआ पैसा सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया जाए, तो वह धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगता है। महंगाई समय के साथ पैसों की वैल्यू कम करती रहती है। इसलिए जो लोग सिर्फ सेविंग करते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वे लंबे समय में फाइनेंशियल ग्रोथ से पीछे रह जाते हैं। लेखक बताते हैं कि दुनिया के ज्यादातर अमीर लोग सिर्फ मेहनत करके अमीर नहीं बने। उन्होंने अपने पैसों को अपने लिए काम करना सिखाया। यही इन्वेस्टमेंट का असली मतलब है। जब इंसान अपने पैसे को ऐसी जगह लगाता है जहां से भविष्य में और पैसा बन सके, तभी असली वेल्थ क्रिएशन शुरू होती है। इस अध्याय में सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच का अंतर बहुत सरल तरीके से समझाया गया है। सेविंग का मतलब है पैसा सुरक्षित रखना, जबकि इन्वेस्टमेंट का मतलब है उस पैसे को बढ़ाना। सेविंग इंसान को सुरक्षा देती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट उसे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। इसलिए अमीर लोग हमेशा दोनों चीजों का संतुलन बनाकर चलते हैं। लेखक कहते हैं कि बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। लेकिन वे यह नहीं समझते कि बिना इन्वेस्टमेंट के भी एक बड़ा रिस्क मौजूद है, जिंदगी भर सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहना। अगर किसी इंसान की पूरी जिंदगी सिर्फ नौकरी की इनकम पर टिकी हो, तो छोटी सी आर्थिक समस्या भी उसे मुश्किल में डाल सकती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा बढ़ाने का तरीका नहीं, बल्कि भविष्य को सुरक्षित करने का माध्यम भी है। इस अध्याय में कंपाउंड इंटरेस्ट की शक्ति को दुनिया का 8वां अजूबा बताया गया है। लेखक समझाते हैं कि जब इंसान लगातार अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, तो समय के साथ उसका पैसा खुद पैसा बनाना शुरू कर देता है। शुरुआत में ग्रोथ छोटी दिखाई देती है, लेकिन कुछ वर्षों बाद वही ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। यही कारण है कि सफल लोग जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करने पर जोर देते हैं। लेखक एक उदाहरण देते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर महीने छोटी रकम भी लगातार इन्वेस्ट करता रहे, तो 10-20 साल बाद वही छोटी रकम एक बहुत बड़ी संपत्ति में बदल सकती है। लेकिन ज्यादातर लोग शुरुआत इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। लेखक कहते हैं कि वेल्थ बड़ी रकम से नहीं, बल्कि लगातार सही आदतों से बनती है। इस अध्याय में रिस्क को समझने पर भी विशेष जोर दिया गया है। लेखक कहते हैं कि अमीर लोग रिस्क से भागते नहीं हैं, बल्कि उसे समझते हैं। वे बिना जानकारी के पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। वे पहले सीखते हैं, रिसर्च करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। वहीं कई लोग बिना सोचे समझे लालच में आकर पैसा लगा देते हैं और नुकसान उठाते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट में सबसे जरूरी चीज नॉलेज और पेशेंस है। लेखक बताते हैं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हमेशा लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखते हैं। वे जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं करते। वे जानते हैं कि असली वेल्थ धीरे धीरे बनती है। यही कारण है कि वे मार्केट के छोटे उतार चढ़ाव से डरते नहीं हैं। वे अपने लक्ष्य पर फोकस रखते हैं और समय को अपना सबसे बड़ा साथी मानते हैं। इस अध्याय में डाइवर्सिफिकेशन यानी अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करने की आदत को भी समझाया गया है। लेखक कहते हैं कि समझदार इंसान कभी अपना पूरा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करता। वह अपने पैसों को अलग अलग एसेट्स में बांटता है, ताकि अगर किसी एक जगह नुकसान हो जाए तो बाकी इन्वेस्टमेंट्स उसे सुरक्षित रखें। यही स्ट्रैटेजी लंबे समय में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है। लेखक यह भी बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्टॉक्स या बिजनेस तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट होता है। अगर इंसान नई स्किल्स सीखता है, अपनी नॉलेज बढ़ाता है और खुद को बेहतर बनाता है, तो वही चीज भविष्य में उसकी इनकम बढ़ाने में मदद करती है। इसलिए सफल लोग लर्निंग पर हमेशा पैसा और समय खर्च करते हैं। इस अध्याय में इमोशनल कंट्रोल के महत्व को भी समझाया गया है।
लेखक कहते हैं कि कई लोग फियर और ग्रीड के कारण गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। जब मार्केट ऊपर जाती है तो लोग लालच में आकर बिना सोचे इन्वेस्ट कर देते हैं, और जब मार्केट नीचे आती है तो डरकर सब बेच देते हैं। यही आदत उन्हें नुकसान पहुंचाती है। वहीं सफल इन्वेस्टर हमेशा शांत रहते हैं और भावनाओं की बजाय लॉजिक से फैसले लेते हैं। लेखक बताते हैं कि वेल्थ बनाने के लिए कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। कई लोग कुछ महीनों तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन फिर छोड़ देते हैं। असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो सालों तक डिसिप्लिन के साथ अपने फाइनेंशियल गोल्स पर काम करते रहते हैं। छोटी छोटी लगातार की गई इन्वेस्टमेंट्स ही समय के साथ बड़ी संपत्ति बनाती हैं। इस अध्याय में पैसिव इनकम की शक्ति पर भी चर्चा की गई है। लेखक कहते हैं कि अमीर लोग सिर्फ एक्टिव इनकम यानी नौकरी या मेहनत से आने वाले पैसे पर निर्भर नहीं रहते। वे ऐसी इन्वेस्टमेंट्स बनाते हैं जो बिना लगातार काम किए भी इनकम देती रहें, जैसे बिजनेस, रेंटल इनकम, स्टॉक्स या अन्य एसेट्स। यही पैसिव इनकम धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता बनाती है। लेखक यह भी समझाते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते समय धैर्य रखना बहुत जरूरी है। आज की दुनिया में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन वेल्थ क्रिएशन एक स्लो प्रोसेस है। इसमें समय लगता है। जो लोग जल्दी पैसा कमाने के लालच में गलत फैसले लेते हैं वे अक्सर नुकसान उठाते हैं। वहीं जो लोग डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ चलते हैं वे लंबे समय में सफल होते हैं। इस अध्याय में फाइनेंशियल एजुकेशन के महत्व को फिर से दोहराया गया है। लेखक कहते हैं कि स्कूल और कॉलेज अक्सर हमें पैसा कमाना सिखाते हैं लेकिन पैसा संभालना और बढ़ाना नहीं सिखाते। इसलिए हर इंसान को खुद फाइनेंशियल नॉलेज सीखनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज के बिना इन्वेस्टमेंट करना अंधेरे में चलने जैसा है। लेखक अध्याय के अंत में कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है। यह हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो अपने भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बनाना चाहता है। चाहे शुरुआत छोटी हो, लेकिन शुरुआत करना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय और कंपाउंड ग्रोथ मिलकर छोटी रकम को भी बड़ी वेल्थ में बदल सकते हैं। दोस्तों, इस अध्याय से हमें सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि पैसा बचाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना। वेल्थ सिर्फ मेहनत से नहीं बनती, बल्कि स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस, पेशेंस और लगातार सही इन्वेस्टमेंट्स से बनती है। अगर इंसान समय रहते इन्वेस्टमेंट की आदत विकसित कर ले तो धीरे धीरे उसका पैसा उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। यही फाइनेंशियल फ्रीडम की असली शुरुआत होती है। चैप्टर 5, डेट ट्रैप से बाहर निकलना। इस अध्याय में लेखक डेट यानी कर्ज के उस जाल के बारे में विस्तार से बताते हैं जिसमें आज दुनिया के करोड़ों लोग फंसे हुए हैं। लेखक कहते हैं कि कर्ज हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन गलत तरीके से लिया गया कर्ज इंसान की फाइनेंशियल फ्रीडम को खत्म कर सकता है। बहुत से लोग जिंदगी भर सिर्फ इसलिए आर्थिक तनाव में रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी इनकम से ज्यादा खर्च करने की आदत बना ली होती है। लेखक बताते हैं कि आज की दुनिया में लोगों को लगातार ज्यादा खर्च करने के लिए प्रेरित किया जाता है। हर जगह एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया और दिखावे की संस्कृति लोगों को यह महसूस कराती है कि महंगी चीजें खरीदना ही सफलता की निशानी है। इसी कारण कई लोग बिना जरूरत के क्रेडिट कार्ड, लोन और ईएमआई का सहारा लेने लगते हैं। शुरुआत में यह आसान लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत फाइनेंशियल स्ट्रेस का कारण बन जाती है। इस अध्याय में लेखक बैड डेट और गुड डेट का अंतर समझाते हैं। बैड डेट वह कर्ज होता है जो सिर्फ दिखावे और ऐसी चीजों के लिए लिया जाए जिनकी वैल्यू समय के साथ कम होती जाती है, जैसे महंगे मोबाइल, लक्जरी आइटम्स या ऐसी लाइफस्टाइल जिसे इंसान वास्तव में अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी तरफ गुड डेट वह होता है जो भविष्य में इनकम या वैल्यू बढ़ाने में मदद करे, जैसे एजुकेशन, बिजनेस या कोई ऐसा एसेट जो आगे चलकर पैसा कमाने में सहायता करे। लेखक कहते हैं कि गरीब मानसिकता वाला इंसान अक्सर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्ज लेता है, जबकि अमीर मानसिकता वाला इंसान एसेट्स बनाने पर ध्यान देता है। यही कारण है कि एक व्यक्ति धीरे धीरे कर्ज में डूबता चला जाता है, जबकि दूसरा फाइनेंशियली स्ट्रांग बनता जाता है। इस अध्याय में क्रेडिट कार्ड के खतरे के बारे में भी बताया गया है। लेखक कहते हैं कि कई लोग क्रेडिट कार्ड को एक्स्ट्रा इनकम समझने लगते हैं। वे बिना सोचे समझे खर्च करते रहते हैं और बाद में भारी इंटरेस्ट के बोझ में फंस जाते हैं।
धीरे धीरे उनकी सैलरी का बड़ा हिस्सा सिर्फ ईएमआई और इंटरेस्ट भरने में चला जाता है। यही डेट ट्रैप कहलाता है। लेखक बताते हैं कि कर्ज इंसान से सिर्फ पैसा ही नहीं छीनता, बल्कि मानसिक शांति भी छीन लेता है। जब कोई व्यक्ति लगातार लोन और ईएमआई के दबाव में रहता है, तो वह स्ट्रेस, एंजाइटी और फियर में जीने लगता है। उसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सिर्फ बिल्स चुकाने में निकल जाता है। इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए डेट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इस अध्याय में लेखक एक महत्वपूर्ण सलाह देते हैं, लाइफ बिलो योर मीन्स, यानी अपनी इनकम से कम खर्च करो। वे कहते हैं कि अगर इंसान अपनी कमाई से कम खर्च करना सीख जाए, तो धीरे धीरे वह सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आदत बना सकता है। लेकिन अगर इनकम बढ़ने के साथ साथ खर्च भी बढ़ते जाएं, तो इंसान कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकता। लेखक बताते हैं कि कर्ज से बाहर निकलने का पहला कदम है अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को स्वीकार करना। बहुत से लोग अपने डेट की वास्तविक स्थिति को इग्नोर करते रहते हैं। वे सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते रहते हैं और समस्या को बढ़ने देते हैं। लेकिन जब इंसान ईमानदारी से अपने खर्चों और लोन्स का हिसाब देखता है, तभी वह बदलाव की शुरुआत कर सकता है। इस अध्याय में लेखक डेट रीपेमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में भी बताते हैं। वे कहते हैं कि सबसे पहले हाई इंटरेस्ट लोन्स को खत्म करना चाहिए। साथ ही नए अनावश्यक लोन्स लेने से बचना चाहिए। धीरे धीरे डिसिप्लिन के साथ डेट कम करने पर फाइनेंशियल प्रेशर भी कम होने लगता है। लेखक यह भी समझाते हैं कि कई लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए कर्ज में डूब जाते हैं। वे ऐसी लाइफस्टाइल अपनाते हैं जो वास्तव में उनकी इनकम के अनुसार नहीं होती। लेकिन अमीर लोग अक्सर सिंपल लिविंग को महत्व देते हैं। वे दिखावे की बजाय फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर ध्यान देते हैं। इस अध्याय में इमरजेंसी फंड की अहमियत को भी समझाया गया है। लेखक कहते हैं कि अगर इंसान के पास इमरजेंसी के लिए बचाया हुआ पैसा नहीं होगा, तो छोटी सी समस्या आने पर भी उसे लोन लेना पड़ेगा। इसलिए सेविंग की आदत डेट से बचने का सबसे मजबूत तरीका है। लेखक अंत में कहते हैं कि असली वेल्थ वही है जिसमें इंसान मानसिक रूप से शांत हो और कर्ज के दबाव से मुक्त हो। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने पैसों पर कंट्रोल रखना है। अगर इंसान डिसिप्लिन, स्मार्ट स्पेंडिंग और सही फाइनेंशियल हैबिट्स विकसित कर ले, तो वह धीरे धीरे डेट ट्रैप से बाहर निकल सकता है। दोस्तों, इस अध्याय से हमें सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि कर्ज का सही उपयोग जरूरी है, लेकिन बिना सोचे समझे लिया गया डेट इंसान की जिंदगी को कठिन बना सकता है। इसलिए हमेशा जरूरत और दिखावे के बीच फर्क समझिए, अपनी इनकम से कम खर्च कीजिए और फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपनाइए। यही आदत धीरे धीरे आपको आर्थिक आजादी की तरफ ले जाएगी। चैप्टर 6, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाना। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि आज की दुनिया में सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना बहुत बड़ा रिस्क बन चुका है। पहले के समय में लोग एक नौकरी करके पूरी जिंदगी सुरक्षित गुजार लेते थे, लेकिन आज की बदलती दुनिया में सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहना फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काफी नहीं है। लेखक कहते हैं कि अगर किसी इंसान की पूरी जिंदगी सिर्फ एक इनकम पर टिकी हो, तो छोटी सी समस्या भी उसकी आर्थिक स्थिति को हिला सकती है। लेखक समझाते हैं कि अमीर लोग हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने की कोशिश करते हैं। वे सिर्फ नौकरी से आने वाले पैसे पर निर्भर नहीं रहते। वे ऐसी इनकम बनाते हैं जो अलग अलग जगहों से लगातार आती रहे। यही आदत उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत और सुरक्षित बनाती है। इस अध्याय में एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का अंतर बताया गया है। एक्टिव इनकम वह होती है जिसके लिए इंसान को लगातार काम करना पड़ता है, जैसे नौकरी या डेली वर्क। अगर काम बंद हो जाए तो इनकम भी रुक जाती है। वहीं पैसिव इनकम ऐसी इनकम होती है जो बिना लगातार मेहनत किए भी आती रहती है, जैसे रेंटल इनकम, इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस या रॉयल्टीज। लेखक कहते हैं कि गरीब मानसिकता वाला इंसान सिर्फ नौकरी को ही सुरक्षित मानता है। वह अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ सैलरी बढ़ाने में लगा देता है। लेकिन अमीर मानसिकता वाला इंसान यह सोचता है कि अगर एक इनकम बंद हो जाए तो दूसरी इनकम उसे संभाल सके। यही सोच उसे फाइनेंशियली सिक्योर बनाती है। इस अध्याय में लेखक साइड इनकम की शक्ति को भी समझाते हैं। वे कहते हैं कि शुरुआत में हर इंसान बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता, लेकिन वह छोटे स्तर पर एक्स्ट्रा इनकम शुरू कर सकता है, जैसे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन वर्क, स्मॉल बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स या कोई स्किल बेस्ड सर्विस। धीरे धीरे यही छोटी इनकम भविष्य में बड़ी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बन सकती है।
लेखक बताते हैं कि कई लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं। वे सिर्फ वही काम करना चाहते हैं जो सुरक्षित लगे। लेकिन वेल्थ बनाने के लिए इंसान को नई स्किल्स सीखनी पड़ती हैं और नए अपॉर्चुनिटीज को अपनाना पड़ता है। इस अध्याय में स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर दिया गया है। लेखक कहते हैं कि आज के समय में सबसे बड़ा एसेट इंसान की स्किल्स हैं। अगर किसी इंसान के पास वैल्यूएबल स्किल्स हों तो वह कई तरीकों से इनकम बना सकता है। इसलिए सफल लोग लगातार सीखते रहते हैं और खुद को अपग्रेड करते रहते हैं। लेखक बताते हैं कि मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। जब इंसान के पास अलग अलग सोर्सेज से इनकम आने लगती है तो उसका डर कम हो जाता है। वह भविष्य को लेकर ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करता है। इस अध्याय में टाइम मैनेजमेंट की अहमियत भी समझाई गई है। लेखक कहते हैं कि बहुत से लोग एक्स्ट्रा इनकम इसलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि वे अपना समय सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। सक्सेसफुल लोग अपने फ्री टाइम को सीखने, प्लानिंग करने और नई अपॉर्चुनिटीज बनाने में लगाते हैं। यही छोटी आदतें भविष्य में बड़ा अंतर पैदा करती हैं। लेखक एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं, मनी शुड वर्क फॉर यू, यानी सिर्फ इंसान को पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए बल्कि पैसे को भी इंसान के लिए काम करना चाहिए। यही कारण है कि अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं। वे ऐसी चीजें तैयार करते हैं जो भविष्य में भी लगातार इनकम देती रहें। इस अध्याय में लेखक यह भी समझाते हैं कि शुरुआत हमेशा छोटी होती है। कई सफल बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट्स बहुत छोटे स्तर से शुरू हुए थे, लेकिन लगातार मेहनत, डिसिप्लिन और सही सोच ने उन्हें बड़ा बना दिया। इसलिए इंसान को शुरुआत करने से डरना नहीं चाहिए। लेखक बताते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का असली रास्ता मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स से होकर गुजरता है। अगर कोई इंसान सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहेगा तो उसकी ग्रोथ सीमित रहेगी। लेकिन अगर वह अलग अलग सोर्सेज से इनकम बनाना सीख जाए तो धीरे धीरे उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मजबूत होने लगेगी। अध्याय के अंत में लेखक कहते हैं कि भविष्य उन्हीं लोगों का होगा जो सीखते रहेंगे, बदलती दुनिया के साथ खुद को ढालेंगे और नई अपॉर्चुनिटीज को अपनाएंगे। इसलिए सिर्फ एक नौकरी पर निर्भर मत रहिए। अपनी स्किल्स बढ़ाइए, नए रास्ते खोजिए और धीरे धीरे मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाइए। यही आदत लंबे समय में वेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम दोनों देती है। दोस्तों, इस अध्याय से हमें सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि आर्थिक सुरक्षा के लिए सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। इंसान को स्मार्ट तरीके से इनकम के अलग अलग रास्ते बनाने चाहिए, क्योंकि जब कई जगहों से इनकम आने लगती है तभी जिंदगी वास्तव में फाइनेंशियली स्ट्रांग बनती है। चैप्टर 7, समय और पैसे का संबंध। इस अध्याय में लेखक एक ऐसी चीज के बारे में बताते हैं जिसे दुनिया के ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते, समय की असली कीमत। लेखक कहते हैं कि लोग अक्सर पैसे खोने से डरते हैं, लेकिन वे हर दिन अपना सबसे कीमती संसाधन यानी समय बिना सोचे समझे बर्बाद कर देते हैं। अमीर और सफल लोग समय को पैसे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। लेखक बताते हैं कि गरीब मानसिकता वाला इंसान अपना ज्यादातर समय ऐसी चीजों में खर्च करता है जो उसके भविष्य को बेहतर नहीं बनाती, जैसे घंटों बिना उद्देश्य के मोबाइल चलाना, बेकार की बहसें, आलस या सिर्फ मनोरंजन में समय बिताना। वहीं सफल लोग अपने समय को इन्वेस्टमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे हर दिन कुछ ऐसा सीखते हैं या करते हैं जो भविष्य में उनकी जिंदगी को बेहतर बना सके। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि टाइम मैनेजमेंट सिर्फ बिजी रहने का नाम नहीं है। बहुत से लोग दिन भर काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। सफल लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते बल्कि सही दिशा में काम करते हैं। वे उन कामों पर ध्यान देते हैं जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देते हैं। लेखक एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, जहां आपका समय जाता है वहीं आपकी जिंदगी बनती है। अगर इंसान अपना समय सीखने, स्किल्स बढ़ाने और फाइनेंशियल ग्रोथ पर लगाएगा तो उसका भविष्य मजबूत होगा। लेकिन अगर समय सिर्फ मनोरंजन और बेकार की आदतों में निकलता रहेगा तो जिंदगी में ग्रोथ रुक जाएगी। इस अध्याय में प्रोडक्टिविटी की शक्ति को भी समझाया गया है। लेखक कहते हैं कि सफल लोग हर दिन को पर्पस के साथ जीते हैं। वे सुबह उठते ही यह सोचते हैं कि आज ऐसा क्या करना है जिससे उनका भविष्य बेहतर हो सके। वे अपने गोल्स लिखते हैं, प्लानिंग करते हैं और समय को बर्बाद होने से बचाते हैं।
लेखक बताते हैं कि दुनिया के ज्यादातर अमीर लोग अपने फ्री टाइम का उपयोग सीखने और खुद को इम्प्रूव करने में करते हैं। वे बुक्स पढ़ते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं और अपने माइंडसेट को मजबूत बनाते हैं। यही आदत उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। इस अध्याय में लेखक स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क का अंतर भी समझाते हैं। वे कहते हैं कि सिर्फ ज्यादा मेहनत करना सफलता की गारंटी नहीं है। अगर मेहनत सही दिशा में न हो तो इंसान सालों तक संघर्ष करता रह सकता है। स्मार्ट वर्क का मतलब है सही प्लानिंग, सही प्रायोरिटीज और सही अपॉर्चुनिटीज पर काम करना। लेखक बताते हैं कि सफल लोग हर काम खुद करने की कोशिश नहीं करते। वे अपने समय की वैल्यू समझते हैं। वे ऐसे काम दूसरों को सौंप देते हैं जो जरूरी तो हैं, लेकिन उनके मुख्य गोल्स से जुड़े नहीं हैं। इससे वे अपना समय उन चीजों पर लगा पाते हैं जो वास्तव में वेल्थ और सक्सेस बनाती हैं। इस अध्याय में लेखक यह भी कहते हैं कि समय का सही उपयोग फाइनेंशियल फ्रीडम से सीधा जुड़ा हुआ है। अगर कोई इंसान हर दिन थोड़ा समय सीखने, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और सेल्फ इंप्रूवमेंट में लगाए तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगती है। लेकिन अगर समय सिर्फ शिकायत, डर और आलस में निकल जाए तो भविष्य भी वैसा ही बन जाता है। लेखक बताते हैं कि कई लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि वे अपने समय को सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे समान होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई इंसान उन घंटों का उपयोग ग्रोथ के लिए करता है, जबकि कोई उन्हें बर्बाद कर देता है। इस अध्याय में लेखक डिसिप्लिन की शक्ति पर भी जोर देते हैं। वे कहते हैं कि समय का सही उपयोग तभी संभव है जब इंसान अपने ऊपर कंट्रोल रखना सीखे। सफल लोग हमेशा मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते। वे डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, चाहे मन हो या न हो। यही आदत उन्हें लंबे समय में आगे ले जाती है। लेखक यह भी समझाते हैं कि अमीर लोग तुरंत खुशी की बजाय भविष्य की सफलता पर ध्यान देते हैं। वे शॉर्ट टर्म एंटरटेनमेंट की जगह लॉन्ग टर्म ग्रोथ को चुनते हैं। यही कारण है कि वे धीरे धीरे फाइनेंशियली और मेंटली दोनों रूप से मजबूत बनते जाते हैं। इस अध्याय में लेखक डेली हैबिट्स की ताकत के बारे में भी बताते हैं। वे कहते हैं कि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन हर दिन की छोटी आदतें मिलकर भविष्य बनाती हैं। अगर इंसान रोज थोड़ा थोड़ा सीखता रहे, समय का सही उपयोग करे और लगातार अपने गोल्स पर काम करता रहे, तो कुछ वर्षों बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। लेखक अंत में कहते हैं कि समय ही असली पूंजी है। अगर इंसान समय को समझदारी से इन्वेस्ट करना सीख जाए तो पैसा, सफलता और सम्मान धीरे धीरे उसके जीवन में आने लगते हैं। लेकिन अगर समय बर्बाद होता रहा तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी हाथ से निकल जाती हैं। दोस्तों, इस अध्याय से हमें सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि सफल और अमीर लोग सिर्फ पैसे को नहीं बल्कि समय को भी बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि सही समय पर लिया गया सही फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए अपने समय को बेकार चीजों में खर्च मत कीजिए। उसे सीखने, बढ़ने और भविष्य बनाने में लगाइए। यही आदत धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम और सक्सेस दोनों का रास्ता खोलती है। चैप्टर 8, परिवार और धन की सुरक्षा। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि असली वेल्थ सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है, बल्कि उस पैसे को सुरक्षित रखना और आने वाली पीढ़ियों तक सही तरीके से पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी मेहनत करके पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन सही प्लानिंग और सुरक्षा की कमी के कारण उनका धन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसलिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी केवल आज के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के भविष्य के लिए जरूरी होती है। लेखक कहते हैं कि अमीर और सफल लोग सिर्फ अपनी जरूरतों के बारे में नहीं सोचते। वे अपने परिवार, बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को ध्यान में रखकर फैसले लेते हैं। यही लॉन्ग टर्म थिंकिंग उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। वे जानते हैं कि अगर पैसा सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया तो बड़ी से बड़ी संपत्ति भी खत्म हो सकती है। इस अध्याय में इमरजेंसी फंड की अहमियत को विस्तार से समझाया गया है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी बीमारी, जॉब लॉस, बिजनेस लॉस या कोई बड़ी जिम्मेदारी अचानक सामने आ सकती है। अगर इंसान के पास इमरजेंसी के लिए बचाया हुआ पैसा नहीं होगा तो वह तुरंत फाइनेंशियल प्रेशर में आ जाएगा। इसलिए हर परिवार के पास ऐसा फंड होना चाहिए जो मुश्किल समय में सहारा बन सके। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग इंश्योरेंस को बेकार खर्च समझते हैं,
लेकिन असल में यह फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंश्योरेंस का मतलब डरना नहीं है, बल्कि भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए तैयार रहना है। अगर परिवार का कमाने वाला व्यक्ति अचानक किसी समस्या में फंस जाए तो इंश्योरेंस परिवार को आर्थिक संकट से बचा सकता है। इस अध्याय में लेखक यह भी समझाते हैं कि बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। ज्यादातर परिवार बच्चों को सिर्फ पढ़ाई और नौकरी के बारे में सिखाते हैं, लेकिन पैसे को संभालना नहीं सिखाते। यही कारण है कि कई लोग अच्छी इनकम होने के बावजूद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं। सफल परिवार अपने बच्चों को बचपन से सेविंग, इन्वेस्टमेंट और डिसिप्लिन की आदत सिखाते हैं। लेखक कहते हैं कि जनरेशनल वेल्थ यानी पीढ़ियों तक चलने वाली संपत्ति सिर्फ पैसे से नहीं बनती। इसके लिए सही वैल्यूज और फाइनेंशियल नॉलेज भी जरूरी होती है। अगर अगली पीढ़ी को पैसे की समझ नहीं होगी तो वह संपत्ति ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। इसलिए अमीर परिवार अपने बच्चों को सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि सही माइंडसेट भी देते हैं। इस अध्याय में लेखक फैमिली प्लानिंग और फाइनेंशियल गोल्स के बारे में भी बताते हैं। वे कहते हैं कि हर परिवार को अपने भविष्य के गोल्स साफ होने चाहिए, जैसे बच्चों की पढ़ाई, घर, रिटायरमेंट और इमरजेंसी की तैयारी। जब गोल्स क्लियर होते हैं तभी इंसान सही फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाता है। लेखक बताते हैं कि कई लोग दिखावे के लिए खर्च करते करते अपने परिवार की सुरक्षा को नजरअंदाज कर देते हैं। वे महंगी लाइफस्टाइल पर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान नहीं देते। यही आदत भविष्य में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का कारण बनती है। अमीर मानसिकता वाला इंसान हमेशा पहले सुरक्षा और स्टेबिलिटी पर ध्यान देता है। इस अध्याय में ट्रस्ट और कम्युनिकेशन की शक्ति पर भी जोर दिया गया है। लेखक कहते हैं कि परिवार में पैसों को लेकर खुलकर बातचीत होनी चाहिए। अगर पति पत्नी और परिवार के सदस्य फाइनेंशियल गोल्स को समझेंगे तभी मिलकर मजबूत भविष्य बनाया जा सकता है। लेखक यह भी बताते हैं कि असली समृद्धि वही है जहां पैसा इंसान को मानसिक शांति दे। अगर किसी इंसान के पास बहुत पैसा हो लेकिन हर समय डर, तनाव और असुरक्षा बनी रहे तो वह असली वेल्थ नहीं है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब है ऐसा जीवन जहां परिवार सुरक्षित महसूस करे और भविष्य को लेकर आत्मविश्वास हो। इस अध्याय में लेखक रिटायरमेंट प्लानिंग के महत्व को भी समझाते हैं। वे कहते हैं कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं, लेकिन भविष्य के लिए तैयारी नहीं करते। जब उम्र बढ़ती है और काम करने की क्षमता कम हो जाती है, तब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। इसलिए इंसान को जितनी जल्दी हो सके भविष्य के लिए प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। लेखक अंत में कहते हैं कि पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे सुरक्षित रखना और सही दिशा में इस्तेमाल करना। वेल्थ का असली उद्देश्य सिर्फ लक्ष्य नहीं, बल्कि परिवार की सुरक्षा, मानसिक शांति और आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत भविष्य बनाना होना चाहिए। दोस्तों, इस अध्याय से हमें सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अकेले इंसान की नहीं, बल्कि पूरे परिवार की सुरक्षा से जुड़ी होती है। इसलिए सेविंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एजुकेशन को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाइए, क्योंकि जब परिवार सुरक्षित होता है तभी असली समृद्धि और खुशी मिलती है। चैप्टर 9 अमीर लोगों की आदतें। इस अध्याय में लेखक उन आदतों के बारे में बताते हैं जो दुनिया के ज्यादातर सफल और अमीर लोगों में समान रूप से पाई जाती हैं। लेखक कहते हैं कि वेल्थ अचानक नहीं बनती, बल्कि यह रोज की छोटी छोटी आदतों, डिसिप्लिन और सही सोच का परिणाम होती है। सफल लोग अपना समय, पैसा और ऊर्जा बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं। लेखक बताते हैं कि अमीर लोगों की सबसे बड़ी आदत होती है डिसिप्लिन। वे सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहते। चाहे मन हो या न हो, वे अपने गोल्स पर लगातार काम करते रहते हैं। यही कंसिस्टेंसी उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। वे जानते हैं कि छोटी छोटी सही आदतें ही लंबे समय में बड़ी सफलता देती हैं। इस अध्याय में लर्निंग की शक्ति पर भी जोर दिया गया है। सफल लोग हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं। वे बुक्स पढ़ते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं और खुद को लगातार इंप्रूव करते रहते हैं। वहीं ज्यादातर लोग सीखना बंद कर देते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। लेखक कहते हैं कि नॉलेज ही सबसे बड़ा एसेट है। लेखक बताते हैं कि अमीर लोग अपने समय की बहुत कदर करते हैं। वे बेकार की बहस, नेगेटिव सोच और समय बर्बाद करने वाली आदतों से दूर रहते हैं। वे हर दिन ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं जिससे उनका भविष्य बेहतर बन सके।
यही टाइम मैनेजमेंट धीरे धीरे उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाता है। इस अध्याय में सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आदत को भी महत्वपूर्ण बताया गया है। अमीर लोग अपनी इनकम का एक हिस्सा हमेशा बचाते और इन्वेस्ट करते हैं। वे जानते हैं कि सिर्फ मेहनत करने से वेल्थ नहीं बनती, बल्कि स्मार्ट फाइनेंशियल हैबिट्स से बनती है। लेखक कहते हैं कि सफल लोग फेलियर से डरते नहीं हैं। वे असफलता को सीखने का हिस्सा मानते हैं। अगर वे किसी काम में गिरते हैं तो दोबारा और बेहतर तरीके से कोशिश करते हैं। वहीं कई लोग फेलियर के डर से शुरुआत ही नहीं कर पाते। इस अध्याय में पॉजिटिव एनवायरनमेंट की शक्ति को भी समझाया गया है। लेखक कहते हैं कि इंसान उन लोगों जैसा बनता जाता है जिनके साथ वह सबसे ज्यादा समय बिताता है। इसलिए सफल लोग पॉजिटिव, मेहनती और गोल ओरिएंटेड लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। लेखक अंत में कहते हैं कि सफलता कोई जादू नहीं है, यह सही आदतों का परिणाम है। अगर इंसान डिसिप्लिन, लर्निंग, सेविंग और पॉजिटिव थिंकिंग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, इस अध्याय से हमें सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि अमीर लोग अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी आदतें अलग होती हैं। सही आदतें ही इंसान को वेल्थ, सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाती हैं। चैप्टर 10 लास्टिंग प्रॉस्पेरिटी का ब्लूप्रिंट। इस अंतिम अध्याय में लेखक पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। वे बताते हैं कि असली समृद्धि सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन बनाना है जहां इंसान आर्थिक रूप से सुरक्षित, मानसिक रूप से शांत और भविष्य को लेकर आत्मविश्वासी हो। बहुत से लोग पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अंदर से संतुष्टि और सुरक्षा महसूस नहीं होती। लेखक कहते हैं कि वेल्थ का असली उद्देश्य सिर्फ लक्जरी नहीं, बल्कि फ्रीडम और पीस होना चाहिए। लेखक बताते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचानक नहीं मिलती। यह छोटी छोटी सही आदतों, डिसिप्लिन और लगातार सही फैसले लेने से बनती है। यही कारण है कि इस किताब में बार बार सेविंग, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म थिंकिंग और सेल्फ कंट्रोल की बात की गई है। क्योंकि वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, बल्कि वर्षों की सही आदतों से तैयार होती है। इस अध्याय में लेखक 33% रूल को पूरी जिंदगी का फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बताते हैं। वे कहते हैं कि अगर इंसान अपनी इनकम का कम से कम 33% हिस्सा लगातार बचाए और उसे सही जगह इन्वेस्ट करे तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल सकती है। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन समय के साथ यही छोटी आदत फाइनेंशियल सिक्योरिटी और वेल्थ में बदल जाती है। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागते हैं। वे आज की खुशी के लिए भविष्य की सुरक्षा को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सफल लोग लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं। वे जानते हैं कि आज की छोटी डिसिप्लिन कल की बड़ी फ्रीडम बन सकती है। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। इस अध्याय में लेखक यह भी समझाते हैं कि वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होती। असली समृद्धि तब होती है जब इंसान के पास समय हो, मानसिक शांति हो, परिवार सुरक्षित हो और उसे हर समय पैसों की चिंता न करनी पड़े। अगर बहुत पैसा होने के बावजूद इंसान तनाव और डर में जी रहा है तो वह असली वेल्थ नहीं है। लेखक बताते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी हैं: सही माइंडसेट, सही हैबिट्स और पेशेंस। अगर इंसान इन तीनों को अपनी जिंदगी में शामिल कर ले तो धीरे धीरे उसकी फाइनेंशियल रियलिटी बदल सकती है। लेकिन अगर इंसान सिर्फ जल्दी अमीर बनने के पीछे भागेगा तो वह अक्सर गलत फैसले लेगा। इस अध्याय में लेखक जनरेशनल वेल्थ की बात भी करते हैं। वे कहते हैं कि असली सफलता सिर्फ खुद अमीर बनने में नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत फाउंडेशन बनाने में है। इसलिए बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन देना, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आदत सिखाना और सही वैल्यूज देना बहुत जरूरी है। लेखक बताते हैं कि सफल लोग हमेशा सीखते रहते हैं। दुनिया बदल रही है, अपॉर्चुनिटीज बदल रही हैं और फाइनेंशियल सिस्टम्स भी बदल रहे हैं। इसलिए जो इंसान सीखना बंद कर देता है उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। यही कारण है कि अमीर लोग हमेशा खुद को इंप्रूव करते रहते हैं। इस अध्याय में ग्रैटिट्यूड और बैलेंस की शक्ति को भी समझाया गया है। लेखक कहते हैं कि पैसा जरूरी है, लेकिन जिंदगी में रिश्ते, स्वास्थ्य और मानसिक शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। अगर इंसान सिर्फ पैसे के पीछे भागते भागते अपनी जिंदगी का संतुलन खो दे तो वह कभी असली खुशी महसूस नहीं कर पाएगा।
लेखक अंत में कहते हैं कि हर इंसान के पास वेल्थ बनाने का मौका होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इंसान अपने पैसों को समझदारी से संभालता है, जबकि कोई बिना सोचे समझे खर्च करता रहता है। सही फाइनेंशियल हैबिट्स धीरे धीरे इंसान की जिंदगी को बदल देती हैं। इस किताब का अंतिम संदेश बहुत शक्तिशाली है। छोटी सही आदतें लंबे समय में बड़ी सफलता बनाती हैं। अगर इंसान आज से ही सेविंग, इन्वेस्टमेंट, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले तो धीरे धीरे वह फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकता है। दोस्तों, इस अध्याय से हमें सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि वेल्थ सिर्फ पैसा कमाने से नहीं बनती, बल्कि सही सोच, सही आदतों और धैर्य से बनती है। अगर इंसान अपने भविष्य के लिए आज सही फैसले लेना शुरू कर दे, तो आने वाले वर्षों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। यही द 33% रूल का असली रहस्य है। दोस्तों, अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो और आपको इसमें से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है और इससे हमें ऐसी ही बेहतरीन और ज्ञान से भरपूर किताबों की समरी आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में भी आपको ऐसी शानदार ऑडियो बुक समरीज, सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स, फाइनेंशियल नॉलेज, मोटिवेशन और लाइफ चेंजिंग आइडियाज लगातार मिलते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसी किताबों की समरी लेकर आते हैं जो आपकी सोच बदल सकती हैं, आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं और आपको सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकती हैं। दोस्तों, आज की दुनिया में सही नॉलेज ही सबसे बड़ी ताकत है। एक अच्छी किताब इंसान की सोच बदल सकती है और जब सोच बदलती है तब जिंदगी भी बदलने लगती है। इसलिए हमारा उद्देश्य सिर्फ किताबों की समरी देना नहीं है, बल्कि उन पावरफुल आइडियाज को आसान भाषा में आप तक पहुंचाना है जिन्हें समझकर आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला सकें। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके किसी दोस्त, भाई, बहन या परिवार के किसी सदस्य के लिए भी उपयोगी हो सकती है, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। क्योंकि नॉलेज जितनी ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, उसका असर उतना ही बड़ा होता है। हो सकता है कि यह एक वीडियो किसी की सोच बदल दे, किसी को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने की प्रेरणा दे दे या किसी को जिंदगी में आगे बढ़ने का नया रास्ता दिखा दे। दोस्तों, आपका सपोर्ट ही इस चैनल की सबसे बड़ी ताकत है। जब आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हम और भी मेहनत के साथ आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम अगली बार किसी खास किताब की ऑडियो बुक समरी लेकर आएं, तो नीचे कमेंट करके उस किताब का नाम जरूर बताइए। हम आपकी पसंद की किताबों को आसान और दिलचस्प तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि ऐसा ज्ञान मिलता है जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली शानदार ऑडियो बुक समरी में। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।